नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 12 के इंग्लिश पोएट्री के 9th चैप्टर जिसका नाम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग का तात्पर्य है जंगल में एक बर्फीली शाम, अर्थात स्टॉप मतलब होता है रुकना, बाय वुड्स मतलब जंगल में, ऑन आ स्नोवी इवनिंग का मतलब होता है मीन्स एक, स्नोवी मतलब बर्फीली, इवनिंग मतलब शाम। तो जंगल में एक बर्फीली शाम। ध्यान से समझिएगा। कहते हैं कि हुज वुड्स दीज आर। हुज मतलब किसके, वुड्स मतलब जंगल, दीज मतलब ये, आर मतलब हैं। तो ये जंगल किसके हैं? हुज वुड्स किसके जंगल, दीज आर ये हैं, अर्थात हुज वुड्स दीज आर ये जंगल किसके हैं? आई थिंक मुझे लगता है, आई नो कि मैं उसे जानता हूँ। लेखक कहता है कि मुझे लगता है कि मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ जिसका यह जंगल है। हुज वुड्स दीज आर ये जंगल किसके हैं? आई थिंक आई नो मुझे लगता है कि मैं उसे जानता हूँ। हिज हाउस उस व्यक्ति का घर, इज इन द विलेज गाँव में है। हिज हाउस उस व्यक्ति का हिज हाउस उस व्यक्ति का घर, इज इन द विलेज गांव में है। दो यद्यपि, यद्यपि उस व्यक्ति का घर गांव में है। फिर से कि हिज हाउस इज इन द विलेज, तो यद्यपि उस व्यक्ति का घर गांव में है। फिर भी कहते हैं आगे कि ही विल नॉट सी मी। ही मतलब वहाँ, विल नॉट सी नहीं देख सकेगा, मी मतलब मुझे, स्टॉपिंग मतलब रुके हुए, हेयर मतलब यहाँ। ही विल नॉट सी मी वहाँ मुझे नहीं देख सकेगा, स्टॉपिंग हेयर यहाँ रुका हुआ। यद्यपि उस व्यक्ति का घर गांव में है, इसलिए ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर वहाँ मुझे यहाँ पर रुका हुआ नहीं देख सकता है। और टू वॉच और निहारते हुए नहीं देख सकता, हीज वुड्स उसके जंगल को, फिल अप जो भरे हुए हैं, विथ स्नो बर्फ से, और उसके बर्फ से ढके जंगल को निहारते हुए मुझे वह व्यक्ति नहीं देख सकता। ठीक है, फिर से ये वाली लाइन फिर से कि ही विल नॉट सी मी वह मुझे नहीं देख सकेगा, स्टॉपिंग हेयर यहाँ रुका हुआ, यानी मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ, वह व्यक्ति मुझे नहीं देख सकेगा। टू वॉच और लेखक कहते हैं वॉच मतलब निहार रहा हूँ, देख रहा हूँ उसके जंगल को, हीज वुड्स और उसके जंगल को निहारते हुए वह मुझे नहीं देख सकेगा, फिल अप जो भरा हुआ है, विथ स्नो बर्फ से। पूरा का पूरा रिवीजन करेंगे एक बार फिर से कि हुज वुड्स दीज आर, आई थिंक आई नो यह जंगल किसके हैं, मुझे लगता है कि मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ। हीज हाउस इज़ इन द विलेज उसका घर गांव में है। दो यद्यपि ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर वह मुझे यहाँ पर रुका हुआ नहीं देख सकेगा। टू वॉच हीज वुड्स फिल अप विथ स्नो, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक चारों लाइनों को, यानी दोनों लाइनों को अगर मिला के कहें तो ऐसे कह सकते हैं कि वह मुझे यहाँ पर रुक कर अपने बर्फ से ढके हुए जंगल को निहारते हुए नहीं देख सकेगा। ठीक है, आगे चलते हैं कि माई लिटिल हॉर्स, माई मतलब मेरा, लिटिल मतलब छोटा, हॉर्स मतलब घोड़ा, मस्ट थिंक इट क्वेर, क्वेर मतलब होता है यहाँ पे कि विचित्र, क्वेर मतलब विचित्र। तो माई लिटिल हॉर्स मेरा छोटा घोड़ा, मस्ट थिंक इट क्वेर यानी मेरे छोटे घोड़े को यह विचित्र लग रहा है, मेरे छोटे घोड़े को यह बात विचित्र लग रही है। टू स्टॉप कि मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ। विदाउट अ फार्म हाउस जबकि विदाउट नहीं है, अ फार्म हाउस एक फार्म हाउस, नियर आसपास जबकि आसपास कोई फार्म हाउस नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर तो मेरे छोटे घोड़े को निश्चित ही यह बात विचित्र लग रही होगी। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर, देखिए बार बार रिवीजन करवाते हैं ताकि कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है, तो माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर मेरे छोटे घोड़े को यह बात विचित्र लगती होगी। टू स्टॉप कि मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ, विदाउट अ फार्म हाउस नियर जबकि आसपास कोई फार्म हाउस नहीं है। बिटवीन द बूट्स इस जंगल के, बिटवीन मतलब बीच में, द वुड्स जंगल के, एंड फ्रोजन लेक, लेक मतलब होती है झील,
और फ्रोजन मतलब जमी हुई झील और जंगल के बीच, बिटवीन मतलब बीच, तो जंगल और जमी हुई झील के बीच कोई भी फार्म हाउस नहीं है। ये वाला सेंटेंस इसका है। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, द डार्केस्ट इवनिंग, यह जो इवनिंग है, ये जो शाम है, डार्केस्ट है, सबसे काली है, ऑफ द ईयर, इस वर्ष की, इस वर्ष की यहाँ सबसे काली शाम है। फिर से रिवीजन करेंगे। देखिए, ये तीनों लाइनें एक ही बात को प्रदर्शित करती हैं, ध्यान से समझिएगा कि माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर, मेरे छोटे घोड़े को यह बात विचित्र लगती होगी। टू स्टॉप, यहाँ पर रुकना, विदाउट अ फार्म हाउस नियर, जबकि आसपास कोई फार्म हाउस नहीं है। बिटवीन द वुड्स, जंगल के, एंड फ्रोजन लेक, और जमी हुई झील के, अर्थात यहाँ से यहाँ तक पूरा मिला के इसे ऐसा कहना है कि मेरा छोटा सा घोड़ा मेरे यहाँ रुकने पर आश्चर्य कर रहा है, क्योंकि जंगल और बर्फ़ से जमी हुई झील के बीच कोई भी फार्म हाउस नहीं है। और आगे कहते हैं कि द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और यह शाम इस वर्ष की सबसे अंधेरी शाम है। ठीक है, आगे चलते हैं। ही गिव्स, ही मतलब घोड़ा, गिव्स देता है, हिज हार्नेस बेल्स, अपनी जीन की घंटियों को। यहाँ पे देखिए, हार्नेस मतलब होता है घोड़े की जीन। लेदर स्ट्रैपिंग दैट कीप्स द सीट वेल फिक्स्ड ऑन द हॉर्स बैक, इसका मतलब है ये है हॉर्स बैक, यानी घोड़े की पीठ पर जो बांधा जाता है कि व्यक्ति अपना संतुलन बनाकर बैठे, उसे जीन कहते हैं। ठीक है, और उसकी जीन की घंटी, घोड़े की जीन की घंटी को क्या कहते हैं? हार्नेस। तो ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स आ शेक, शेक मतलब हिलाना, तो ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स आ शेक, ही गिव्स यानी वह गिव्स देता है, हिज हार्नेस बेल्स अपनी जीन की घंटियों को आ शेक यानी हिलाता है, अर्थात वह अपने जीन में लगी हुई घंटियों को हिलाता है या फिर बजाता है, वह अपने जीन में लगी हुई घंटियों को बजाता है। टू आस्क, यह पूछने के लिए, इफ़ की देयर इज सम मिस्टेक, कि मैं कोई गलती कर रहा हूँ। ठीक है, वह अपने जीन की घंटियों को यह पूछने के लिए हिलाता है या फिर बजाता है कि क्या कोई गलती मुझसे हो रही है। फिर से कि ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स आ शेक, वह अपने जीन में लगी हुई घंटियों को हिलाता है या फिर बजाता है, आप जैसा कहना चाहें कह सकते हैं। तो वह अपने जीन में लगी हुई घंटियों को बजाता है। टू आस्क, यहाँ पूछने के लिए, इफ़ देयर इज सम मिस्टेक, कि क्या कोई गलती हो रही है। द ओनली अदर साउंड, यानी घोड़े की जीन के अलावा कहते हैं कि द ओनली अदर साउंड, और जो दूसरी साउंड है यानी आवाज़ है, द स्वीप, इसे ध्यान से समझ लीजिए। स्वीप मतलब होता है बहना, सरकना, चक्कर आना और परिणाम होना। ठीक है, देखिए, द ओनली अदर साउंड्स, जो दूसरी आवाज़ है, द ओनली केवल अदर साउंड यानी जो दूसरी आवाज़ है, द स्वीप वह बहती हुई, ऑफ ईजी वाइंड हवा की है, और जो दूसरी आवाज़ आ रही है वो बहती हुई हल्की हवा की है। एंड डाउनी फ्लेक, डाउनी फ्लेक का मतलब होता है गिरते हुए ओले, सॉरी आप बर्फ़ के मुलायम टुकड़े भी कह सकते हैं, क्योंकि ओले बड़े बड़े हो जाते हैं, तो गिरते हुए बर्फ़ के मुलायम टुकड़ों की है। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ ईजी वाइंड एंड डाउनी फ्लेक, और जो दूसरी आवाज़ है वह हल्की हवा के झोंकों की है और गिरती हुई नरम बर्फ़ के टुकड़ों की है। ठीक है, या फिर आप हल्की बर्फ़ के टुकड़ों भी कह सकते हैं। फिर से रिवीजन करेंगे ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक, वह अपने जीन में लगी हुई घंटियों को हिलाता है या फिर बजाता है। टू आस्क, यहाँ पूछने के लिए, इफ़ देयर इज सम मिस्टेक, कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप, और जो दूसरी आवाज़ है वो द स्वीप है, अर्थात बहती हुई, ऑफ ईजी वाइंड हवा की है। ईजी मतलब हल्की हवा कह सकते हैं। तो जो दूसरी आवाज़ है वह बहती हुई हल्की हवा की है। एंड और डाउनी फ्लेक गिरते हुए बर्फ़ के मुलायम टुकड़ों की है। ठीक है, द वुड्स आर लवली, द वुड्स यह जंगल, आर लवली प्यारे हैं, डार्क अंधेरे हैं, एंड डीप और गहरे हैं, या फिर आप इस गहरे को सघन भी कह सकते हैं। तो द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, जंगल प्यारे हैं, डार्क अंधेरे हैं,
एंड डीप, डीप मतलब गहरे हैं या फिर सघन हैं। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, जंगल प्यारे हैं, अंधेरे हैं और सघन हैं। बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप, बट लेकिन आई हैव प्रॉमिस, यहाँ लेखक कह रहा है कि मैं यहाँ पर रुकना चाहता हूँ पर मैं रुक नहीं सकता, क्योंकि आई हैव प्रॉमिस टू कीप, आई हैव प्रॉमिस मेरे पास वादा है, टू कीप और उसे मुझे पूरा करना है, अर्थात किंतु मुझे तो वचन निभाना है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता। मुझे वादा पूरा करना है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो और मीलों जाना है, बिफोर आई स्लीप सोने से पहले, अर्थात सोने से पहले मीलों जाना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप और सोने से पहले मीलों जाना है। ध्यान से समझिए, लेखक कहता है कि मैं इस जंगल में रुकना चाहता हूँ, लेकिन मैंने किसी से वादा किया है और उस वादे को पूरा करने के लिए मैं यहाँ पर रुक नहीं सकता, मुझे सोने से पहले मीलों तक जाना है। ठीक है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। जंगल प्यारे हैं, अंधेरे हैं और सघन हैं, किंतु मुझे वचन पूरा करना है, अर्थात वादा निभाना है और सोने से पहले मीलों जाना है, और सोने से पहले मीलों जाना है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।